हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कटिया V5 के सेशन नंबर 2 में स्केचर वर्कबेंच। तो आज अब हम देखेंगे कि स्केचर वर्कबेंच हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कटिया V5 में हम यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैकेनिकल डिजाइन में असेंबली पार्ट डिजाइनिंग का स्केचर मैकेनिकल डिजाइन में पार्ट डिजाइन ओपन करेंगे। जैसे ही हम पार्ट डिजाइन ओपन करते हैं न्यू पार्ट का पॉपअप ऑन होता है। इसे पार्ट 1 का नाम देके हम इसे ओके कर लेते हैं। जैसे हम ओके करते हैं यहाँ पे हमें कटिया का 3D इंटरफेरेंस ओपन होते हुए दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा डिजाइन ट्री है। यहाँ पे हमें तीनों प्लेन हमारे XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन यहाँ पे शो होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम XY प्लेन सेलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ से हम स्केचर वर्कबेंच पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम 2D के स्केचर वर्कबेंच में एंट्री करते हैं। तो ये है हमारा 2D का स्केचर वर्कबेंच का इंटरफेरेंस। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम हमारा स्टार्ट मेनू, यहाँ से स्टार्ट न्यू पेज अगर हमें ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ओपन जो कि हमारे प्रीवियस स्केचेस जो हमने सेव की है इसमें ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सेव, प्रिंट और यहाँ पे डू अनडू का ऑप्शंस अवेलेबल है। सेम यहाँ पे फिट टू ऑल ऑप्शन है, पैन का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है, जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन है। यहाँ पे नॉर्मल व्यू शो करने के लिए यहाँ पे उसके भी आइकॉन्स हमें अवेलेबल होते हैं। सेम यहाँ से हम हमारे ड्राइंग टूल्स यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये हमारा ड्राइंग टूल बार है एंड दिस इज द हमारा मेन कोऑर्डिनेट। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हमें हमारी प्रोफाइल किस तरह ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा प्रोफाइल व्यू है। इसमें हमें मल्टीपल टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से हम डिजाइनिंग करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा प्रोफाइल है, रेक्टेंगल है, सर्कल, स्प्लाइन, एलिप्स, लाइन, एक्सिस एंड पॉइंट बाय क्लिकिंग। तो ये ऑप्शंस हम यूज करके यहाँ से हम हमारी ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है हम यहाँ पे लाइन का ऑप्शन देखेंगे। जैसे हम लाइन पे क्लिक करते हैं हमारा लाइन का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। दिस वन क्लिक एंड अनदर क्लिक, अगेन लाइन क्लिक, वन क्लिक एंड अनदर क्लिक। इस तरह हम इजीली लाइन ऑप्शन ड्रॉ कर सकते हैं। सेम यहाँ से हम प्रोफाइल ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं एंड प्रोफाइल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। प्रोफाइल में सेम हमें लाइन का ऑप्शन अवेलेबल होता है बट ये हमें कंटिन्यूअस लाइन प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हम एक कंटिन्यूअस स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा। जैसे ही हम स्केच एंड करते हैं, स्केच क्लोज करते हैं, हमारा ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये लाइन एंड प्रोफाइल में हमें मेन डिफरेंस जो है वो ये इस तरह देखने मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन अभी हम देखेंगे प्रोफाइल में कि अगर हमें हमारे स्केचेस को कंस्ट्रेन करना है या फिर उन्हें हमें डायमेंशंस देना है तो हम उन्हें किस तरह देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेन का ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा कंस्ट्रेन डायलॉग बॉक्स है एंड सेकेंड इज कंस्ट्रेन डायमेंशन कंस्ट्रेन डायलॉग बॉक्स है। तो फर्स्ट हम यहाँ से अगर हमें डायमेंशन देना है तो हम हमारे स्केच को यहाँ से डायमेंशन इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम डबल क्लिक से हम यहाँ पे हमारे इस ऑप्शन को एक्टिवेट रख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन इस तरह यहाँ पे अवेलेबल है। सेम ऑप्शंस अगर हम यहाँ पे इन्हें कंस्ट्रेन करना है तो फर्स्ट क्लिक एंड दिस कंस्ट्रेंट, दिस इज वर्टिकल। ये हमारी स्केच की वर्टिकल पोजीशन यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे वी सिंबल शो हो रहा है कि ये इस पे कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है एंड देन ओके, अगेन क्लिक, कंस्ट्रेंट एंड देन हॉरिजॉन्टल। तो एच हमें इस तरह शो हो रहा है कि हम यहाँ पे इस ये अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है।
हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट इस पे इजीली अप्लाई हो चुका है। अभी हम इसे फिर यहाँ पे हम इसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं कि ये अब हमारी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। सेम थिंग अगर हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से इसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। अनदर, यहाँ पे हम इसे क्लिक करते हैं एंड देन कंट्रोल प्रेस करके सेकेंड लाइन, एंड देन यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है कंस्ट्रेंट में। बाकी ऑप्शंस जो इन दो लाइन पे अप्लाई नहीं हो सकते वो ब्लर हो चुके हैं। यहाँ पे हमें पैरेललिज्म, या तो ये दो लाइनें पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है। तो हम इन्हें परपेंडिकुलरिटी का सिंबल दे देंगे एंड देन ओके। अगेन इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल, दिस, ओके। Again, this line and this line is select, constraint, parallelism, okay. This line and this line and this line is, हम यहाँ से इसको परपेंडिकुलरिटी का सिंबल दे सकते हैं। अभी यहाँ पे डबल परपेंडिकुलरिटी हो चुकी है, यहाँ पे डबल कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है। कैंसिल कर लेते हैं, सिंपली इसे हम वर्टिकल कर लेंगे। अंडू कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबल्स है जो कि ऑलरेडी ऐड ऑन हो चुके हैं, हम इन्हें हटा सकते हैं। फर्स्ट दिस एंड दिस, इसे हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। दिस लाइन एंड दिस लाइन, कंट्रोल प्रेस करके इन्हें हम परपेंडिकुलरिटी का सिंबल देंगे। नॉट अगेन, कैंसल। अगेन यहाँ पे कुछ सिंबल्स ऐड हो चुके हैं, इन्हें भी हम डिलीट कर सकते हैं। अगेन डिलीट, इसे हम यहाँ से वर्टिकल, ओके। अगेन यहाँ से हम इसे वर्टिकल, कैंसिल। अगेन यहाँ पे कुछ सिंबल्स ऐड हो चुके हैं जो कि हम दिस लाइन एंड अगेन दिस लाइन, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। सिंपल इज वर्टिकल। अगेन ये ओवर कंस्टेंट हो चुका है, बिकॉज ऑफ दिस कंस्टेंट। डिलीट दिस कंस्टेंट, अगेन दिस वर्टिकल, अगेन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। दिस डायमेंशन डिलीट, दिस लाइन वर्टिकल। तो अगर हमारे कुछ कंस्ट्रेंट ओवरलैप होते हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट कंस्ट्रेंट यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी एक चीज हम और नोटिस करेंगे कि ये स्केच हमारी है मूव हो रही है, ये लॉक नहीं हुई है। हम इसे लॉक करना अगर है तो हम इसे कुछ और कंस्ट्रेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, कंट्रोल प्रेस दिस एंड यहाँ पे हम कोइंसिडेंस कर सकते हैं एंड देन ओके। तो ये ग्रीन कलर की सिंबल हमें शो करती है कि ये जो है वो फिक्स हो चुकी है स्केच। अब ये राइट एंड लेफ्ट मूव ऑन होंगी बट अप एंड डाउन मूव नहीं होंगी। इसे भी वो कर लेंगे, कंस्ट्रेंट कर लेंगे। सेम, सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड कंस्ट्रेंट सिमेट्री एंड देन ओके।
तो ये अब स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें ये स्केच ग्रीन कलर में भी शो हो रही है, जो कि हमें शो कर रही है कि ये स्केच हमारी फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुकी है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट प्रोफाइल में हमें क्या ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ऑल, डिलीट। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइप्स ऑफ टूल्स अवेलेबल है हमें यहाँ पे। सिंपल रेक्टेंगल है और ओरिएंटेड रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, elongated होल है, cylindrical elongated होल, की होल प्रोफाइल, हेक्सागोन, सेंटर रेक्टेंगल एंड लास्ट सेंटर पैरेललोग्राम। फर्स्ट हम सिंपल रेक्टेंगल देखेंगे। सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट वन पॉइंट एंड सेलेक्ट अनदर पॉइंट। तो ये हमारा रेक्टेंगल शो हो गया। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेड रेक्टेंगल। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट। दिस इज क्रिएटेड ओरिएंटेड रेक्टेंगल। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड दिस इज द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन है elongated hole. Elongated hole, first line and create second line point for axis creation and then elongate this. This is elongated hole. Second thing is keyhole profile. First point, second point for create axis and then create elongation of key and then create hole of key like that. This is keyhole. Next है hexagon. Create hexagon first and then this is rotation of angle. So this is hexagon. Next one is centered rectangle. Center, click center and then elongate all over four side of rectangle. This is the elongated. Next option यूज करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर पैरेललोग्राम। उसके लिए हम कुछ बना लेंगे स्केच। तो यहाँ पे मैं इस तरह की दो लाइंस क्रिएट करती हूँ एंड देन क्रिएट center parallelogram. Click this line and this line and then create as line as created by profile line. So this is the create parallelogram. Hit the screen, select all and then delete. Next option is circle. सर्कल में हम देखेंगे फर्स्ट सिंपल सर्कल, 3 point सर्कल, कोऑर्डिनेट सर्कल, 3 tangent circle, 3 point circle, 3 point arc standing limits and simple arc. First circle, click first line and center point and end point. Next option is 3 point circle. First point, second point and then create third point. Next option, using coordinates. Use circle using coordinates X and H and V. Vertical. Horizontally, I put a 5 mm. Vertically, I put a 10 mm. And then radius 10 mm. Okay. So this circle is created.
circle using coordinates. Next option, try next option, try tangent circle. So create one another line for third supporting tangent, and then select this option, first option, second option, and this third option. So ये सर्कल बन गया है 3 सपोर्टिंग टेंजेंट की हेल्प से। नेक्स्ट है 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, second point, and select third point as required adjustment of arc. This is third point. Next point है 3 point arc standing with limits. यहाँ पे हमें first, second, this is the third point. Next point है simple arc, create a center point, create a circle, start point and end point. Fit to screen. नेक्स्ट है स्प्लाइन। स्प्लाइन ड्रॉ करने के लिए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल एंड देन डिलीट। नेक्स्ट है स्प्लाइन। स्प्लाइन बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल स्प्लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इन पॉइंट्स की हेल्प से हमारा स्प्लाइन प्री आर्क क्रिएशन करता है, जिसकी वजह से प्री हैंड स्प्लाइन हमारी क्रिएट होती है। सेम अगेन spline, this point, and this point. So this is the spline. Next option है connect with two spline. First spline, second spline. So ये यहाँ पे जो है कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है बिटवीन टू spline. नेक्स्ट ऑप्शन है ellipse. Create an ellipse, create major axis, and this is the minor axis. Again ellipse, create a major axis vertically and minor axis horizontally. Again parabola bifocus. First point and select the limitation of parabola. This is the limitation. So create a parabola as you require. First point and last point. This is the creation of parabola. Next है line. Line, first of all simply create a line. So first of all create all screen, put to screen, select all, delete. फर्स्ट ऑप्शन है लाइन, जो कि हम देख चुके हैं किस तरह बनाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है इनफाइनाइट लाइन। दिस इज द इनफाइनाइट लाइन, इसकी लेंथ है इन्फिनिटी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है बाय टेंजेंट लाइन। सो क्रिएट टू सर्कल्स, दिस सर्कल एंड अगेन दिस सर्कल। सो इन दोनों सर्कल को टेंजेंट लाइन क्रिएट करने के लिए हम ये ऑप्शन इजीली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट फर्स्ट सर्कल and select second circle. So this is the generation of tangent line. Next option है bisecting line. Same creation, two lines. This line. Again create this line. So option, select the option bisecting line. Select line, first line. Select second line. So this line is created in bisecting line. Next option is normal line, line normal to curve. So select
circle and create line. This line. Select normal to line, select circle and create this line. नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सिस, तो क्रिएट एक्सिस लाइन. नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट, दिस इज द पॉइंट. अगेन पॉइंट, again point, again create point, point. So this is the profile option. Using profile option, we create all designing. Thank you so much.